अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद वकास और आप देख रहे हैं SWTV। नाज़रीन, आज से मेरे इस प्रोग्राम को हमारे साथ ज्वाइन किया है सिदरा जी ने। हम इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेंगे। सिदरा जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। वेलकम टू माय शो। और ठीक ठाक हैं? जी। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस शो में बड़े ही मंजे हुए लोग आते हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, काम करने वाले, मेहनत करने वाले। तो उन मेहनत करने वाले लोगों में, मंजे हुए लोगों में हमें बैठने का शर्फ हासिल होता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी ऐसा ही है। जिस शख्सियत को आज मैंने इस शो में बुलाया है वो मेरे उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। ज़िंदगी के बड़े बड़े सख्त पहलू को कैसे झेलना है वो भी उनसे सीखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपनी इस फील्ड में दिया। एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर बहुत काम किया और जिस फील्ड में भी काम किया अपना एक नाम बनाया। तो नाजरीन, हमारे साथ हम आज मौजूद हैं शकील शेख सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है, सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हूँ माशाल्लाह। सर वेलकम टू माय शो। थैंक यू। तो सर, इसी के साथ नाजरीन, हमें जो दूसरे मेहमान ने हमें टाइम दिया है, जिन्होंने आने की जहमत की है, वो भी बड़े अपनी फील्ड में मजे हुए हैं। उनका इंट्रोडक्शन सिदरा जी आपसे करवाएंगी। सिदरा जी, बताएं हमारे आज के दूसरे मेहमान कौन से हैं? आज हमारे दूसरे मेहमान हैं सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैन अली। तो जी नाजरीन, ज़ैन अली भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज हम उनसे बड़ी मज़े की बातें पूछेंगे। हम उनसे आज ये पूछेंगे कि सोशल साइट से अर्निंग कैसे की जाती है। वो आज आपको तरीके बताएंगे सोशल साइट से अर्निंग करने का। तो आज हम अपने मेहमानों से बहुत सी बातें करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शो। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, सबसे पहले आपके गहराइयों से वेलकम कि आज आपने टाइम निकाला हमारे साथ, आपने बैठक की, ज्वाइन किया हमें। तो सर, कैसी चल रही है लाइफ? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है। अभी तो सर हालात इस तरह के हैं, कोरोना और बहुत से वजह से फिर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच में खुश रहना एक बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। जी हाँ। तो सर, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। सर, आपने एक्टिंग स्टार्ट की है, राइटर, एज एन डायरेक्टर। सर, ये कब से आप कर रहे हैं? आपका स्टार्टअप कहाँ से हुआ? आपने ये जो आपके अंदर चीज़ थी, आपको मालूम थी या किसी ने आपको बताया? समटाइम इस तरह होता है कि सिंगर है, वो गा रहा है तो उसे बताते हैं कि यार आप बहुत अच्छा गा रहे हो, आप सिंगिंग करो। तो सर, आपको भी किसी ने बताया, आपके रिश्तेदार में, कज़न्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि आप यार एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो तो आप एक्टिंग में आए, इस फील्ड को ज्वाइन करें, या आप बने इस काम के लिए हो, या आपको अंदर से एक आवाज़ आती थी कि यार मैं ये जो चीज़ हमने बड़ी अच्छी की है, इसको प्रोजेक्ट बड़ी अच्छी तरह कर लिया है? तो सर, ये कैसे आपने ज्वाइन किया? किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा। ये शुरू से ही जो है ना दिल के अंदर था। ये 5वीं क्लास के बाद जब मैं पढ़ता था स्कूल में, प्राइमरी में, प्राइमरी में? तो जो हमारे स्कूल की बज़मियत थी, फिर उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। माशाल्लाह। तो हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा कि वो एक फंक्शन आ रहा है, उसमें एक प्ले करना है छोटा सा। स्कूल कौन में? करेगा? स्कूल में। अच्छा। कौन करेगा? तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई कि कास्ट भी आपने लेनी है, डायरेक्शन भी आपने देनी, लिखना भी आपने। A to Z 5वीं क्लास में ही आपको? 5वीं क्लास में ये शौक था मुझे। तब तो बच्चा मेरे ख्याल में वो खेल रहा होता है जब आपने इतनी बड़ी बस जिम्मेदारी देख ले लो। ली। जी हाँ। तो मैंने वो किया, लिखा भी, किया भी। उस दौर में इतना वो उसका स्टेज के बारे में मालूम तो नहीं था, जी जी। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब स्टेज प्ले हुआ तो बहुत पसंद किया गया। उस वक्त के जो ADI साहब थे, उन्होंने 50 रुपये इनाम दिए थे मुझे। क्या बात है नाजरीन, एक 5वीं क्लास का बच्चा जो सिर्फ खेलता है उस उम्र में, जिसको अभी तक अपना नाम लिखना भी नहीं आता था सही तरह से, तो उस उम्र में इन्होंने एक प्ले को लिखा भी, उसे डायरेक्ट भी किया और उसे स्टेज पे करवाया अपनी टीम के साथ, और इन्हें 50 रुपये का इनाम मिला उस दौर में। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अप्रिशिएटिंग सी बात है सर। थैंक यू। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि आप हमारे शो में आए हैं। तो सर, इसके अलावा उसके बाद फिर आपने तसलसल ये स्टार्ट कर दिया? उसके बाद जितने भी प्ले स्कूल में होते थे आप लिखते थे, या फिर नहीं, उसके बाद कोई प्ले नहीं किया। अच्छा। घर वालों की तरफ से खचाई हो गई थी। अच्छा, वो होती है। उन्होंने कहा कि ये काम इसकी तरफ से नहीं लेके जाना, सिर्फ पढ़ना है। लेकिन जो अंदर का फनकार था वो नहीं ना मरता। जी जी। तो सर, पढ़ाई की तरफ गौर किया। बहुत सी। सर, आप इंस्पायर थे किसी से? जी हाँ, किसी ने एक्टर से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर बताएं, अब किस एक्टर से इंस्पायर थे ज़्यादा? किसका आपने काम बहुत ज़्यादा देखा हो?
फनकार तो हमारे उस दौर के सभी अच्छे थे, जी जी। लेकिन मैं मोहम्मद अली साहब से बहुत इंस्पायर था। मोहम्मद अली साहब से। सबिया खानम साहबा, मोहम्मद अली साहब, ये मेरे फेवरेट हैं। तो जी नाज़रीन, आपको बताता चले कि मोहम्मद अली साहब से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी रहा है लाहौर में सर, बड़े इनके, वो हम आगे आप बताएंगे आपको बहुत सी बातें। तो इसके साथ जैन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम है, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक जैन है, साहब, आप मेरे ख्याल में इस वक्त जो दौर चल रहा है आप उसके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सोशल मीडिया आया, आपने सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब आया, आपने यूट्यूब ज्वाइन कर ली। तो आज आपको हमने बुलाया है कि आप हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को कुछ ये बताएं कि सोशल साइट से अर्निंग कैसे की जाती है, कौन सा ऐसा वे। समटाइम ये भी बात बहुत आम है कि ये सब फेक काम होता है, ये पैसे उठाने के तरीक़ेकार हैं, लेकिन ऐसा है क्योंकि आप कर रहे हैं तो अर्निंग भी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो आज हमारे ऑडियंस जो देखने वाले हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि सोशल साइट से अर्निंग किस तरह की जाती है, कौन सा इजी वे है जो आप घर में बैठे हुए पैसे कमा सकते हैं। एक जॉब पर्सन से ज़्यादा एक यूट्यूबर जो है वो अर्निंग कर रहे हैं आज के दौर में। बिल्कुल ऐसे। तो नाजरीन, अगर मेरे ख्याल में आज के हमारे इस प्रोग्राम में से कोई एक बंदा भी कोई अच्छी बात सीख गया या उसको ये जो वे बताएंगे वो सीख गया, तो मैं समझूंगा हमारे शो का हक अदा हो गया, हमारा शो कामयाब रहा। तो जी जैन साहब, आप हमारी ऑडियंस को बताएं, देखने वाले को बताएं कि ज़्यादातर लोग किस तरफ भाग रहे हैं, कौन सी साइट्स पे ज़्यादा वर्किंग हो रही है, ये जो ऑफिस बने हुए हैं ये सच में ही अर्निंग का एक ज़रिया है या बस पैसा हटाने का तरीका है? सही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू विकास भैया, आपने इनवाइट किया अपने शो पे। और सेकंड बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि जो सोशल मीडिया साइट्स हम वहाँ से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने दूसरा सवाल रेज ये किया कि ऑफिस बना के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं, ऐसे कई ऑफिस हैं, हमारी नज़र में भी आते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी हमें बताते हैं। तो ये पूछना तो बनता है कि ऐसा है। बिल्कुल ऐसी। तो ये सीन है कि लोगों को ना आजकल के जो दौर चल रहा है वो कहते हैं जी हम आज काम शुरू करें, कल को हमें ना पैसे आना स्टार्ट हो जाएं। हालांकि बेसिकली ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन कोई एटीएम नहीं लगा हुआ कि आपने रात को कार्ड लगाया सुबह को पैसे आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है, कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ता है, देन आप लोग अर्निंग कर सकते हो। तो मेरे से जो भी ये सवाल पूछते हैं ना कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं उससे यही सवाल करता हूँ कि आपको भाई स्किल कौन सा आता है। अगर बंदे को कोई भी एक स्किल आता है ना, तो वो ऑनलाइन अर्निंग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे सवाल एक और दूसरा भी बनता है कि लड़कियां घर बैठ के कैसे अर्निंग कर सकती हैं। हाँ, ये तो आप ज़रूर बताएं। हाँ जी, ये बताएं। शुक्र, इन्होंने भी आपसे कुछ क्वेश्चन किया, वो लड़कियों की बात आई ना, तो इन्होंने कहा कि अब हमारी बात हो रही है, हम भी ज़रा ज्वाइन करें। तो बताएं कि लड़कियां घर में बैठ के किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं, जो बेस्ट वे है हमारी ऑडियंस का, वो बताएं। बिल्कुल। तो लड़कियों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो वे है ना, वो ये है कि पहले तो वो कोई ना कोई एक स्किल सीख लें। स्किल में जो सबसे बेसिक स्किल है ना, वो है अडोब फोटोशॉप। बिल्कुल बेसिक है, घर में लैपटॉप सभी के पास होता है और घर में कंप्यूटर भी सभी के पास होता है, और साथ ही साथ आजकल इंटरनेट हर घर की ज़रूरत बन चुका है। तो सभी के पास जो होता है ना, वो इंटरनेट लाजमी होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो स्किल सीखें, देन एक वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही है, कोई फेक नहीं है। यहाँ पे आपका एक सवाल था कि सोशल मीडिया में बहुत सारी फेक साइट्स भी हैं। तो आज जो मैं आपको साइट बताने वाला हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो है fiverr.com। वहाँ पे आप जाके कोई भी स्किल बेच सकते हो। तो ये था इंस्टेंट मनी के लिए कि स्किल सीखा, वहाँ पे जाके लोगों को सर्विस दी और वहाँ से पैसे अर्न कर लिए। की इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सीखना पड़ेगा। वो तो जाहिर बात है, कोई भी आपने काम करना है उसके लिए पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। आपने कुछ ना कुछ वर्क किया, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सर आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपका लाइफ का सबसे पहला प्ले कौन सा था? वो तो एक बचपन में था ना, आपने किया, वो डायरेक्ट भी कह दिया। एज एन प्रोफेशनल जब आपको लगा कि यार मैं अब एक्टिंग सही कर रहा हूँ या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, आपने पहला प्ले कहाँ से किया, उसका नाम क्या था, और उसमें आपके साथ साथी कौन कौन जो आज के दौर में भी शायद हों? फैसलाबाद में मैंने जो आकर सबसे पहला प्ले किया था, जी जी, वो सस्ता सोना महंगी चांदी था। सस्ता सोना महंगी चांदी। सस्ता सोना महंगी चांदी, जिसे मुश्ताक साथी साहब ने तहरीर किया था, और उसके हदायतकार थे अशरफ भट्ट साहब। उस वक्त मैं आपकी उम्र का था, यंग था, और 80-90 साल के बूढ़े का करैक्टर किया था मैंने। ये बड़ा मुश्किल होता है नाजरीन कि आप जो हो उससे आपने बिल्कुल ऑपोजिट बनना हो। सर, अभी तो हमारी उम्र ही एक जवान लड़का, वो कैसे एक बूढ़ा बनेगा? तो नाजरीन, यही टैलेंट होता है कि आपने जो एक्चुअली, सर मेरे ख्याल में एक्टिंग आपकी ज़ात की नफ़ी का नाम है। आप जो नहीं हैं आपने वो बनना है, वो है एक्टिंग। तो सर ये हमने आप ही से सीखा हुआ है सर।
वकास, मैं भी सर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, आपका कौन सा ऐसा रोल है जो आपको ज़्यादा पसंद आया? जी सर, ये इन्होंने बड़ा एक मज़ेदार सा क्वेश्चन किया है कि आपने माशाल्लाह लातादाद कैरेक्टर्स किए हुए हैं, उनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? आप प्लीज़ बताएं। मैंने अभी जो जिक्र किया जिस ड्रामे का, उसमें एक करेक्टर है वो 80-90 साल के बूढ़े का। अच्छा। वो एक गरीब घर का सरबराह है, उसका बेटा सियासतदानों की नज़र हो जाता है। तो वो करेक्टर मैंने किया जो कि मुझे बहुत पसंद है और पब्लिक ने भी उसे बहुत पसंद किया। वाह माशाल्लाह। तो सर उसकी क्या, अगर आप को याद हो अभी एक दो लाइनें, तो क्या सर हम उसका मज़ा ले सकते हैं उस करेक्टर का? सर आपका फेवरेट करेक्टर हम देखना चाहते हैं कि हमने वो कितना मज़े से किया होगा। उस करेक्टर के बारे में आपको बता दूं कि रिहर्सल के दौरान जो मेन उसकी आइटम थी ना, जी जी। वो मुझसे नहीं हो रही थी। भट्ट साहब बहुत परेशान थे। मैंने अपने बेटे को साथ लिया शो के वक्त। मैंने कहा भट्ट साहब घबराए ना, हो जाएगा। बेटे को फ्रंट पर बिठाया। अच्छा। उसमें यह सीन था कि उसका बेटा कत्ल हो जाता है और वो बाप बेटे के कत्ल पर किस तरह रोता है, वो मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे को सामने बिठाया और ख़ुद वो रोल करना शुरू कर दिया। वो रोल ये था, इस फोटो ते मिट्टी कट्टे नूं ना झाड़ी धीए, इनू वेख के मैनू अपना पुत्र याद आ जाता है। ओ पुत्र जिहदी लाश मेरे सामने तड़फ रही सी ते मैं तड़फ तड़फ के लोगों नूं कह रहा सी ओ मेरे पुत्र नूं बचाओ, ओ मेरे पुत्र नूं बचाओ, लेकिन कोई अगे नहीं वधिया। वो दिन जाए तो अज का दिन आए, तुहाडा पेट पालन की खातर ऐ मैं अगरबत्तियां ते पेंसिलां वेचदा। ओ लै लो अगरबत्तियां ते पेंसिलां, ओ लै लो अगरबत्तियां ते पेंसिलां, लै लो अगरबत्तियां ते पेंसिलां। वाह, टू इमोशनल सीन सर। मैं एकदम ऐसा लगा जैसे सच में ही यहाँ पे कोई डेथ पड़ी हुई और अब सब पे माशाल्लाह सर बहुत बड़ा ही मज़े का करेक्टर था आपका। और यही आपके कहने बता रहे हैं कि यही फेमस हुआ बहुत ज़्यादा ऑडियंस जी हाँ, में। जी हाँ। ये फेमस होना भी चाहिए था सर। शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आर्ट्स काउंसिल में मैंने भी काम किया, आप ही के साथ किया है, आपके ही तवस्सुस से किया। उसमें एक ड्रामा होते थे लब्बैक, एक बड़ा ही हमारा अच्छा ड्रामा रहा था। माही साहब डायरेक्टर थे उसके अलावा खुदा दी बस्ती, ये बड़े प्लेस किए। तो माही साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फयाज माही साहब अभी तो माशाल्लाह वो बड़ा कुछ लिख रहे हैं। सर शेख साहब मुझे ये बताइएगा, आपने आर्ट्स काउंसिल में इतना काम किया, इतने प्लेस किए हैं, और आपने ज़्यादा काम कौन से राइटर के साथ किया है? कौन सा आपका बेस्ट प्लेयर है आर्ट्स काउंसिल में? उस बारे में सर ज़रा बताएं कि आर्ट्स काउंसिल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे जवानी में शौक था कोई ऐसा मजलूम करैक्टर मुझे मिले जी जी बिल्कुल। जो बुढ़ापे का हो। जी। तो कमर्शियल में तो मुझे नहीं चांस वो मिल सका, लेकिन अपना जो दिल का गुबार था ना वो मैंने आर्ट काउंसिल में उतारा। वाह, मतलब आपको एक जगह प्लेस मिल गई। प्लेस मिल गई मुझे कि यहाँ ये काम होगा जो फैमिली देख सकेगी, बिल्कुल। बाप बेटी के साथ देख सकेगा, भाई बहन के साथ ड्रामा बैठ के देख सकेगा। वो काम मैंने वहाँ आर्ट काउंसिल में किया। स्टार्ट में मैंने एक दो ड्रामे खुद लिखे किए, लेकिन मसरूफियत इतनी कि मुझसे लिखा नहीं जाता था। हाँ जी, राइटर भी, डायरेक्शन भी, जी हाँ। फिर सारी टीम को इकट्ठा तो करना। मुझे फयाज माही साहब मिले, उन्होंने मेरा शो देखा, उनको पसंद आया। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप नावल लिखते हैं, माशाल्लाह आप लिखा रही हैं, मेरे लिए कुछ लिखें। बिल्कुल। तो उन्होंने प्ले लिखे, बहुत अच्छे प्ले लिखे, जिनमें सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त लब्बैक ड्रामा था। लब्बैक जिसे आज तक नहीं भुला सके। फिर एक चमक ड्रामा उन्होंने लिखा। चमक ड्रामा वो था जो फैसलाबाद तो उसको वज़ीराई मिली जी। लाहौर में तीसरी पोजीशन लेकर आए पूरे पंजाब में से। पूरे सर भी ये कोई फेस्टिवल में हुआ था या ये चमक हाँ जी, लाहौर हाँ में? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कराया था। अच्छा, एक्सपो सेंटर में ये हुआ था ठीक हो कि गया। उसमें वो तीसरी पोजीशन हमने हासिल की थी। माशाल्लाह, ये माही साहब के लिखे हुए ड्रामे थे जो मैंने आर्ट काउंसिल में किए। वेरी गुड, क्या बात है। तो नाजरीन, बड़ी ही मज़ेदार गुफ्तगू हुई सर शेख शकील साहब से, जैन से।